नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल 4 PM राजस्थान में आपका स्वागत है। आमतौर पर जब कोई राजनीतिक दल अपनी पार्टी में किसी बड़े नेता को ज्वाइन कराता है तो एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित करता है, मीडिया को बुलाया जाता है, मंच सजाया जाता है, उसके सामने नेता को पेश किया जाता है, फिर उन्हें पार्टी का दुपट्टा ओढ़ाया जाता है, बुके दिए जाते हैं और फिर उनसे बयान दिलवाया जाता है कि वो पार्टी में क्यों आए हैं और जो अपनी पुरानी पार्टी थी वो पार्टी उन्होंने क्यों छोड़ी। ये सभी पार्टियां करती हैं, सभी दल इसे मीडिया को बुला के इसलिए बताते हैं कि उन्हें बात प्रचारित करनी होती है कि उनकी पार्टी से विभिन्न पार्टियों के नेता आकर जुड़ रहे हैं, अपनी पार्टियां छोड़ रहे हैं, हमारी लोकप्रियता बढ़ रही है, पार्टी के लिए बड़ी उपलब्धि होती है, इसलिए बड़े कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। तो अक्सर जब 2-4 नेता पार्टी ज्वाइन करते हैं तो इसी तरह के नज़ारे होते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बात कुछ अलग है। पार्टी फिलहाल थोकबंद ज्वाइनिंग कराने में विश्वास कर रही है, चाहे वो नेता का कद कैसा भी हो, कद हो या नहीं हो, पद हो या नहीं हो, लेकिन वो अगर भाजपा में आ रहा है तो उसे ज्वाइन कराया जा रहा है और ऐसे नेताओं की भीड़ इकट्ठी की जा रही है थोकबंद ज्वाइनिंग के लिए। कांग्रेस से आ रहा हो तो और ज़्यादा अच्छा है, आरएलपी या दूसरी पार्टियों से भी आ रहा है तो भी सबका स्वागत भाजपा में हो रहा है और बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं ताकि एक माहौल दिखाया जा सके लोकसभा चुनाव के पहले किस स्तर पर पार्टी की लोकप्रियता बढ़ रही है और नेता चले आ रहे हैं, उतावले हो रहे हैं भाजपा को ज्वाइन करने के लिए। और जो भाजपा के जो ज्वाइनिंग के पिछले 2 कार्यक्रम आए हैं वो बड़े बड़े कार्यक्रम हुए हैं, दर्जनों नेताओं की उनके समर्थकों के साथ बड़ी ज्वाइनिंग कराई जा रही है। तो ऐसा ही एक कार्यक्रम है पिछले दिनों हुआ, उसमें भी यही हुआ कि एक साथ कई नेताओं को ज्वाइनिंग कराई गई। कुछ दर्जन नेता थे, 2-4 बड़े नाम पुकारे गए और उसके बाद सबके नाम एक साथ पुकार दिए गए। उस भीड़ में ये समझ में नहीं आया कि किसने पार्टी ज्वाइन की है एक्चुअल में और किसने नहीं की है। लेकिन अब बाद में छन-छन कर खबरें सामने आ रही है और उसको लेकर विवाद भी खड़े हो रहे हैं। ऐसा ही एक पार्टी का ज्वाइनिंग कार्यक्रम कुछ दिन पहले हुआ था, जिसमें गहलोत सरकार के पूर्व मंत्री लालचंद कटारिया, राजेंद्र यादव और साथ में कुछ पूर्व विधायकों को भी रिछपाल मिर्जा, खिलाड़ी लाल बेरवा, आलोक बेनीवाल, विजयपाल मिर्जा, इन सबको भी कांग्रेस भाजपा ज्वाइन कराई गई। इसी लिस्ट भाजपा की तरफ से ही जारी की गई थी और इसी लिस्ट में 13वें नंबर पर एक नाम है श्रीमती प्रिया सिंह मेघवाल का, श्री डूंगरपुर डूंगरगढ़ बीकानेर से। प्रिया सिंह के बारे में जानकारी दी गई, अंतर्राष्ट्रीय गोल्ड मेडलिस्ट है, राजस्थान की पहली महिला बॉडी बिल्डर है, 3 बार मिस राजस्थान रह चुकी हैं 2018, 2019 और 2020 में और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी द्वारा भारत रत्न अंबेडकर अवार्ड द्वारा सम्मानित समाज कल्याण विभाग की ब्रांड एम्बेसडर। ये भाजपा की लिस्ट है, भाजपा ने जारी करके जानकारी दी थी और साथ में बताया था कि नेताओं ने भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन अब खुद प्रिया मेघवाल का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो ये दावा कर रही हैं, बता रही हैं कि भाजपा ने जो उनकी जो ज्वाइनिंग का दावा किया था वो पूरी तरह गलत है, उन्होंने कभी भाजपा ज्वाइन की ही नहीं, उनके बारे में गलत अफवाह फैलाई जा रही हैं। वो पहले भी आरएलपी में थी और अब भी आरएलपी में है और हनुमान बेनीवाल के साथ है। 2 दिन पहले हनुमान बेनीवाल जी का कॉल आया था मेरे पास। कैसी हो प्रिया बेटे? मैं कहा भाई साहब मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? कि मैं भी ठीक हूँ। मैंने कहा भाई साहब आपने मुझसे पूछा नहीं कि ये नाम कैसे आया। आप लोगों से अच्छे तो वो है जो उन्होंने मुझे ये बोला कि प्रिया मुझे तुझ पे पूरा विश्वास है, प्रिया ऐसा कुछ कर नहीं सकती। और आज मेरी सोशल मीडिया पे जाके कमेंट देखो आप, शर्म नहीं आती आप लोगों को? थोड़ा बहुत भी। आप में और उन लोगों में क्या फर्क है जिन्होंने मेरा नाम लिस्ट में दे दिया, पेपर में दे दिया कि अंतरराष्ट्रीय बॉडी बिल्डर प्रिया सिंह मेघवाल ने बीजेपी ज्वाइन की। आप लोगों को इतना ही दर्द है ना मेरे नाम का, तो जाओ पूछो उन लोगों से कि कैसे नाम दिया और क्यों दिया। मुझ पे उंगली उठाने आप लोग आ जाते हो, शर्म नहीं आती आप लोगों को? अगर बीजेपी कांग्रेस में जाना होता ना मेरे को, तो मैं हनुमान बेनीवाल जी की पार्टी ज्वाइन नहीं करती मैं। और आज भी मैं हनुमान बेनीवाल जी के साथ हूं। तो प्रिया मेघवाल का नाम बीजेपी की उस लिस्ट में था, जो लोग पार्टी ज्वाइन कर रहे थे
बीजेपी ने इस बात की जानकारी दी थी, लेकिन उस कार्यक्रम में प्रिया मेघवाल नहीं पहुंची। बीजेपी ने इस बारे में कोई सफाई नहीं दी, ना कोई अपडेट कराया। अब इसी बात को लेकर प्रिया मेघवाल आपत्ति कर रही, क्योंकि जब बीजेपी ने बताया था तो तमाम मीडिया ग्रुप ने एक खबर चलाई थी, अखबारों में भी ये खबर छपी थी कि प्रिया मेघवाल ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है, जिसका प्रिया मेघवाल खंडन कर रही है। हालांकि प्रिया मेघवाल का नाम था और वो क्यों नहीं आई, इसको लेकर भी कुछ कहानियां हैं कि शायद उनका किसी स्तर पर विरोध रहा और इसमें बीकानेर की पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व रही है। अर्जुन राम मेघवाल जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनके विरोधियों का भी इसमें हाथ माना जा रहा है कि अर्जुन राम मेघवाल के विरोध में प्रिया मेघवाल को खड़ा किया जा रहा था और शायद अर्जुन राम मेघवाल नहीं चाहते थे कि प्रिया मेघवाल बीजेपी ज्वाइन करे, वो उन्हें पसंद नहीं करते थे। मगर किस कारण से ज्वाइनिंग नहीं हो पाई, इस बारे में ना प्रिया मेघवाल कुछ बताने को तैयार हैं, नहीं भाजपा की तरफ से कोई सफाई आई कि एंड टाइम पे प्रिया मेघवाल की ज्वाइनिंग क्यों नहीं हो पाई। प्रिया मेघवाल आरएलपी के सदस्य हैं और पिछले विधानसभा चुनाव से कुछ समय पहले ही उन्होंने आरएलपी ज्वाइन की थी। तब हनुमान बेनीवाल ने उन्हें आरएलपी ज्वाइन कराई थी और तब ये माना जा रहा था कि वो बीकानेर में किसी सीट से विधानसभा का चुनाव भी लड़ सकती है, तब भी उनका नाम चला था। तब हनुमान बेनीवाल आरएलपी और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे थे और एक दलित और जाट का एक कॉम्बिनेशन बिठाया जा रहा था। उसमें प्रिया मेघवाल फिट बैठती थी, वो मेघवाल समाज से है और माना जा रहा था कि चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था। और अब बीकानेर की लोकसभा सीट से जहां पर अर्जुन राम मेघवाल चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी दलित है, वहां से भी फिर एक बार प्रिया मेघवाल का नाम इस तरह से उछला कि कहीं वो अर्जुन राम मेघवाल के विरोध में खड़ी हुई नजर आ रही हैं। और जो कांग्रेस के कैंडिडेट गोविंद राम मेघवाल हैं, जो अर्जुन राम मेघवाल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी भी नजदीकी है। तो कुल मिलाकर एक राजनीतिक ताना बाना ये बुना गया था कि अर्जुन राम मेघवाल के खिलाफ प्रिया मेघवाल का नाम इस्तेमाल किया जाए, इसलिए बीजेपी की उनकी ज्वाइनिंग होते होते भी एंड टाइम पर रुक गई। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और अंत में एक बार फिर आपसे यही कहना है कि 4PM राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के लिंक को जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर भी करें। नमस्कार।